पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी धनतेरस की कहानी है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु जी के साथ धरती पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पर रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा, आखिर दक्षिण दिशा में है क्या जो भगवान मुझे वहां जाने से मना कर गए और स्वयं भगवान वहां चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और एक फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। आगे बढ़ी तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखकर उनसे नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान की पत्नी से कहा कि तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो, उसके बाद रसोई बनाना, तब तुम इनसे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया, जिसके कारण किसान के 12 वर्ष बड़े ही आराम से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। भगवान विष्णु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कभी भी नहीं ठहरती है। इन्हें तो बड़े बड़े सेठ भी नहीं रोक सके। इन्हें तो मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय अब पूर्ण हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला, नहीं प्रभु, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना।
और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले ही दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो।